देखे होंगे कि बहुत सारा आंकड़ा आया है कि जो पढ़ पढ़ लिख रही थी, जो कुछ ना कुछ तैयारी कर रही थी, उन सभी को बैक बुला लिया गया घर की नहीं पढ़ना लिखना छोड़ दो। तो ये विपरीत जो हो रहा है, जो सोच जो थोड़ा बहुत जो जागरूक हुए थे कि हमारे समाज में बेटियों को भी समान अधिकार होना चाहिए और था भी, मिल भी रहा था और उसका उपयोग भी अच्छे से हम लोग उठा रहे थे और कहीं न कहीं उपलब्धि को भी पा रहे थे। और तो वो चीज़ अब एक विपरीत जो गलत संदेश जो गया है लोगों में, ज्योति मौर्य और आलोक जी की जो घटना के बाद, तो ये कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक और बहुत ही गलत है। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने में यही आप सबको बताने आई हूँ। रायता देख रहे होंगे फैल रहा है, थोड़ी सी गलती उनकी यही है कि पारिवारिक था, उसे इस तरह से जग जाहिर नहीं करना चाहिए था, बट कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर भी होते हैं हम कि 2020 में जब उनको ये पता चला और 2023 में आकर के ये चीज़ वो सोशल मीडिया पे वायरल किए। वो वो तो एसडीएम थी, उनका पद भी बड़ा था, ये कोशिश तो ज़रूर किए होंगे कि किसी तरह मेरी वाइफ बैक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं कोई चारा मिला तब जाके ये उनके हस्बैंड के द्वारा जो सोशल मीडिया पे वायरल करना या जो भी कुछ कर रहे थे, ये थोड़ा-सा गलत लगता है कि कम से अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। क्या तो इतने दिन शादी का होने के बाद एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जब पति पत्नी से बढ़कर के मतलब एक अच्छा दोस्त भी होता है, एक अच्छा प्रेमी भी होता है, एक अच्छा गार्जियन भी होता है पति पत्नी एक दूसरे का। क्योंकि उसके बावजूद भी अगर ये पता ना चलना कि मेरे पति क्या करते हैं, एक पढ़ी लिखी महिला होते हुए, जो अनपढ़ महिला होती है तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि जिसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, जिसको डायरी या पढ़ा लिखा कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो उसको मतलब बहला देना, समझा देना समझ में आता है कि कोई भी पढ़ा लिखा पति उसको उल्लू बना सकता है। और लेकिन जो पढ़ी लिखी खुद इतनी है और उसके बावजूद पति के साथ रह रही है कंटिन्यू, उसके बाद ये उनको पता कैसे नहीं चला अब तक कि वो सफाई कर्मी थे। पता चला होगा शादी के साल डेढ़ साल के अंदर ही पता चला, अगर झूठ बोले हैं तो। और हमारे समाज में एक चीज और है, दिखावा बहुत ज्यादा है। जब लड़की की शादी होती है ना तो लड़की वाले खासकर ज्यादा है, लड़की की शादी होती है अगर टीचर रहेंगे तो बोलेंगे कि ये हेड मास्टर है, और अगर मतलब मान लीजिए छोटा मोटा नर्स है तो बोलेंगे कि डॉक्टर है। तो कि हमारे समाज में थोड़ा ऐसा क्यों किया जाता है? स्टेटस मतलब ये दिखावा है, ये लोगों का सोच छोटा सोच, यही छोटा सोच है ना जो अभी ज्योति मौर्य जी जो बता रही हैं अपने पति के बारे में कि बहुत छोटा है, तो यही सोच समाज की जो छोटी छोटी सोच होती है, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और उसी सोच के आधार पे हम तय कर लेते हैं कि ये पोस्ट छोटा है, ये एक एसडीएम जिसका नाम ज्योति मौर्य है, उसका चर्चा पूरे देश में फैलता है, उसके बाद तमाम लोग आगे आते हैं, मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। इसी बीच हमारे बीच सिंगर शिखा सिंह राजपूत है, इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ गाने भी सुनेंगे जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे इन्होंने गाया है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जुड़े हुए जो है उन सभी को मेरा प्रणाम। किस प्रकार देख रही है इस मामले को? देखिए ये मामला हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पे समाज के लोग, कई लोग मतलब खास करके पुरुष वर्ग के लोग भी बहुत मतलब सारी जो महिलाएं हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारा आंकड़ा आया है कि जो पढ़ लिख रही थी, जो कुछ ना कुछ तैयारी कर रही थी, उन सभी को बैक बुला लिया गया घर की नहीं पढ़ना लिखना छोड़ दो। तो ये विपरीत जो हो रहा है, जो सोच जो थोड़ा बहुत जो जागरूक हुए थे कि हमारे समाज में बेटियों को भी समान अधिकार होना चाहिए और था भी, मिल भी रहा था और उसका उपयोग भी अच्छे से हम लोग उठा रहे थे और कहीं न कहीं उपलब्धि को भी पा रहे थे। और तो वो चीज़ अब एक विपरीत जो गलत संदेश जो गया है लोगों में, ज्योति मौर्य और आलोक जी की जो घटना के बाद, तो ये कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक और बहुत ही गलत है। आप किनको गलत ठहराती हैं? मैं तो अभी फिलहाल जो रिसेंट अभी मैं ज्योति मौर्य जी को और मनीष दुबे को सबसे बड़ा दोषी मानती हूँ, और आलोक जी जो है मतलब उन्हें मैं अभी उनके पक्ष में हूँ, उन्हें मैं गलत अभी नहीं, क्योंकि उनके बारे में अभी ऐसा कुछ ना तो वो बयान दी है
और ना ही जो भी सोशल मीडिया पे आप रायता देख रहे होंगे फैल रहा है, थोड़ी सी गलती उनकी यही है कि पारिवारिक था, उसे इस तरह से जग जाहिर नहीं करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर भी होते हैं हम कि 2020 में जब उनको ये पता चला और 2023 में आकर के ये चीज वो सोशल मीडिया पे वायरल किए। वो वो तो एसडीएम थी, उनका पद भी बड़ा था। ये कोशिश तो जरूर किए होंगे कि किसी तरह मेरी वाइफ बैक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं कोई चारा मिला तब जाके ये उनके हस्बैंड के द्वारा जो सोशल मीडिया पे वायरल करना या जो भी कुछ कर रहे थे, ये थोड़ा सा गलत लगता है कि कम से कम अपने बच्ची का ख्याल कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं वो मजबूर थे तभी किए होंगे। अच्छा, वो कौन सा गाना है जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और आपने इस घटनाक्रम पे गाया है? बिल्कुल, इस गाने के माध्यम से लगभग सारे लाइन जो है, जो भी घटना है वो सब कुछ आपको बता देगा इस गाने के माध्यम से। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने में यही आप सबको बताने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। आगे का लाइन है जैसे कि सब आप लोग हम लोग सब देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड बहुत मेहनत करके एक छोटे ओहदे पे, छोटे पोस्ट पे होते हैं, हाँ, सफाई कर्मचारी होते हुए मेहनत दिन रात करके कर्ज उधार लेकर के। तो उस पे एक लाइन है, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। और जिस पद पे वो है, कहा जाता है कि समाज में जब लड़कियां जन्म लेती है तभी से माँ बाप के तरफ से जैसे थोड़ा सा होश संभालने के बाद ही बहुत कुछ सिखाया जाता है कि हमें समाज में कैसे उठना चलना बोलना, हर चीज सिखाया जाता है। मतलब मायके से ससुराल तक, और ससुराल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बावजूद वो एक तरह से कहिए कि वो सामाजिक छवि थी जिससे हर लड़की या फिर हर लोग इंस्पायर होते हैं। और उस पोस्ट पे होते भी उस पोस्ट की गरिमा का ख्याल ना रखते हुए जो काम की है, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, क्या होगा आलोक के घर द्वार का। और मनीष दुबे जो मेन कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से इतना आप देख रहे हो गया, मनीष के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, क्या होगा आलोक के घर द्वार का, क्या होगा आलोक के परिवार का। वाह! अच्छा, क्या सोचकर आपने ये गाना गाया? देखिए कहीं न कहीं मैं पहले से भी मेरा ये सोचना रहता है कि जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ करती हूँ मैं भी मतलब पहले बहुत कुछ देखती हूँ कि नहीं जैसे ये मामला भी आया तो बहुत लेट में ही बनाई हूँ, तो बहुत कुछ सोची कि ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है समाज में कि हर बार औरत अगर घर से निकले नहीं तो उस पे बहुत सारी उँगलियाँ उठना शुरू हो जाता है। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ गलती होता है तो हमेशा हम मर्द को ब्लेम करते हैं कि मर्द। एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब शादी हो रही थी उस टाइम जो है आलोक मौर्य द्वारा बताया गया कि वो एक अधिकारी है और बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है। अच्छा एक बात बताइए, ये पता अब चला है रिसेंट में भी जस्ट चला होगा, तो इतने दिन शादी का होने के बाद एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जब पति पत्नी से बढ़कर के मतलब एक अच्छा दोस्त भी होता है, एक अच्छा प्रेमी भी होता है, एक अच्छा गार्जियन भी होता है पति पत्नी एक दूसरे का। क्योंकि उसके बावजूद भी अगर ये पता ना चलना कि मेरे पति क्या करते हैं, एक पढ़ी लिखी महिला होते हुए, जो अनपढ़ महिला होती है तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि जिसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, जिसको डायरी या पढ़ा लिखा कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो उसको जो मतलब बहला देना समझा देना समझ में आता है कि कोई भी पढ़ा लिखा पति उसको उल्लू बना सकता है। और लेकिन जो पढ़ी लिखी खुद इतनी है और उसके बावजूद पति के साथ रह रही है कंटिन्यू, उसके बाद ये उनको पता कैसे नहीं चला अब तक कि वो सफाई कर्मी थे। पता चला होगा शादी के साल 1.5 साल के अंदर ही पता चला अगर झूठ बोले हैं तो। और दूसरी बात एक न्यूज और देखने को आ रहा है कि जिस तरह से लोग बोलते हैं, और हमारे समाज में एक चीज और है, दिखावा बहुत ज्यादा है। जब लड़की की शादी होती है ना तो लड़की वाले खासकर ज्यादा है, लड़की की शादी होती है अगर टीचर रहेंगे तो बोलेंगे कि ये हेड मास्टर है,
और अगर मतलब मान लीजिए मतलब छोटा बढ़ा मोटा चढ़ा नर्स, कर बताते छोटा हैं। मोटा नर्स है तो बोलेंगे कि डॉक्टर है, तो कि हमारे समाज में थोड़ा वैसे ऐसा क्यों किया जाता है? स्टेटस मतलब ये दिखावा है, ये लोगों का सोच, छोटा सोच, यही छोटा सोच है ना। जो अभी ज्योति मौर्य जी जो बता रही हैं अपने पति के बारे में कि बहुत छोटा है, तो यही सोच समाज की जो छोटी छोटी सोच होती है, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और उसी सोच के आधार पे हम तय कर लेते हैं कि ये पोस्ट छोटा है, सफाई कर्मी क्या इंसान नहीं है? वो भी तो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, जो जिस और लेवल का, उसी कमाई से उनको एसडीएम बनाया उसी है। कमाई के बदौलत आप उस मुकाम पे पहुंची। आप सोचिए, बैक जाके देखिए कि आप पहले क्या थी, आप जिस घर से आई थी उस घर में आपका क्या क्षमता था, क्या आपके घर की मतलब औकात थी, चाहे जो भी थी। आज अगर कालोक की जी के बारे में बोला जा रहा है कि नहीं उनकी उसका औकात नहीं है, उस लेवल नहीं है, तो उस लेवल पे लाने के लिए आपको तो उनकी पूजा करनी चाहिए। कि जो पति, कभी भी कोई पति नहीं सोचता है, 90% मर्दों का सोच होता है कि महिला को घर से निकलने नहीं दिया जाए, मतलब घर का काम काज करो, बच्चा संभालो, घर परिवार माँ बाप को देखो, बहुत है। और उसके बावजूद अगर कोई मर्द सोचता है कि हम पढ़ा लिखा कर उसका आगे करें, तो यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो अपने पद से भी ऊंचे पद का ख्वाब, जो उसका ख्वाब था उसके ख्वाब को पूरा करने वाला आलोक है। तो उस ख्वाब को पूरा करने के बावजूद भी अगर हम ये सोचें, जरा सा भी आंखों में शर्मिंदगी ना हो कि भाई जिस पति के बदौलत, जो दिन रात एक करके अपने इस छोटे से पोस्ट पे होते हुए मेरे सपने के लिए और मेरे खातिर इतना कुछ कर दिया, तो उसके बावजूद भी हम उसको बोलेंगे कि तुम इस पोस्ट पे हो, तो कहीं न कहीं ये हम ज्योति मौर्य जी को गलत मानते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का घटने के बाद आप समाज में तो दोषी हैं ही, और गलत मैसेज भी जा रहा है आपके इस घटना के बाद से। एसडीएम मैडम का कहना है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये एक एसडीएम और सफाई कर्मचारी के बीच नहीं हुआ, एक पति पत्नी के बीच हुआ है। जब से हम एसडीएम बने उसके बाद से मेरे पति जो है टॉन्ट ज्यादा मारते थे। माना कि हो सकता है, मे बी हो सकता है घर में, लेकिन अगर टॉन्ट मारते हैं तो किस वजह से? जब हम तो अभी तक जहाँ तक देख रहे हैं, टॉन्ट मारते हैं तो इसका तो कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक उनका मुँह नहीं खुला है, इतना कुछ उन पे लांछन लगाया, बहुत कुछ। सिर्फ वो एक ही बात बोली कि टॉन्ट मारते हैं। महिलाओं के पास एक ही हथियार है, पति हमको अत्याचार करते हैं। आज तक 10 साल से आप इतना रिश्ता में रही, बेटी बड़ी हो गई 9 साल की आपकी, चाहे 10 जो 12 साल का जो भी रिलेशनशिप होगा, उसमें आपके पति आपको एसडीएम तक जब तक नहीं बनाए थे तब तक टॉन्ट नहीं था, और जब आप बना दिए, टॉन्ट मारे, तो आप घर ही में सुलझा लेते ना। बढ़ाते क्यों? और कर रहे थे ना, तो पति जब आपको कोई दूसरा गैर मर्द पसंद आ गया, तो उसी वक्त कहते कि देखो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, डाइवोर्स ले लेते, कुछ कर लेते। इस तरह से समाज में फैलाते नहीं। आप साथ में रह भी रहे थे और रंगरेलियां मतलब कहीं और मना रहे थे, तो ये कहाँ से सही हो तो ये गया? मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ? नॉर्मली डाइवोर्स भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता था। हाँ, इसमें हम गलती थोड़ा-सा आलोक जी का ये देंगे कि वो अपने परिवार में रह के सुलझाना, मुझे पता है कि 2020 में जब उनको पता चला था और 2023 तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश में वो लगे होंगे कि अब आ जाए बेबी, अब आ जाए। इतना मेहनत किए हैं और बेबी को उस मुकाम पे देखा है, उसके बाद मेरी वाइफ जो भी वजह से हो, उनका ये भी कहना है कि बहुत लोग सुनने के लिए आ रहा है कि कह रहे हैं लोग के समाज में कि भाई एसडीएम पोस्ट है इसलिए छोड़ा नहीं जा रहा होगा पति को। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी बाल-बच्चा को पोस के बड़ा करता है, थोड़ी बोलता है कि तुम बुढ़ापा में हमको साइड कर देना। सबको उम्मीद रहता है, तो वो अगर उम्मीद कर रहे हैं, तो कहाँ से गलत कर रहे हैं? अगर वो उम्मीद लगाए हुए अपनी बीवी से कि मेरी बेबी इस पोस्ट पे आ गई है, तो कहीं से भी गलत नहीं है, वो मेहनत किए हैं, उनका हक बनता है, और खास करके पति होने के मतलब पति होने की वजह से तो पूरा हक बनता है। और दूसरी बात, थोड़ा-सा मुझे लगा कि ये जो मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हुआ, ये कहीं न कहीं सही नहीं है उनके पति की तरफ से अगर किया गया। फिर मैं सोची, मुझे लगा कि नहीं, बहुत बर्दाश्त किए होंगे। 3 साल बर्दाश्त करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो वो बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन इनका पद ऊपर था। सुनने वाला कोई नहीं था, नीचे के लोगों को आप जानते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं। तो उन्हें एक ही सहारा मिला कि नहीं चलो सोशल मीडिया में वायरल कर दो। आज इतना ये जो है बढ़ चढ़ कर ये जो मामला तूल पकड़ रहा है। एक समय में रामविलास पासवान जी जब कुछ नहीं थे तो उनकी नॉर्मल पत्नी उनकी साथ दे रही थी। जब वो कुछ बन गए, बड़े आदमी बनने लगे, तो वो उनकी शादी एक एयर होस्टेस से होने लगी। तो उस टाइम तो उतना विवाद नहीं हुआ था। लोग कह रहे हैं कि पुरुष तो बहुत सारे ऐसे मामले करते हैं। बिल्कुल, पुरुष ही नहीं करते, महिलाएँ भी करती हैं। मैं बता तो रही हूँ कि इनके पहले भी बहुत सारी महिलाएँ की होंगी और कर रही हैं। खुले मतलब फ्रीडम मिला है हमारे समाज में, पहले महिलाओं को दबाया जाता था। घर से बाहर मत निकलो, लोग का एक कहावत होता है गाँव देहात का कि पैसा और औरत को मतलब पर्दे में रखना चाहिए, धन और औरत को पर्दे में तो ये समाज में पहले से ही बना हुआ है कि औरत को घर का चूल्हा-चौकी ही देखना चाहिए, उससे ज़्यादा देखने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मन में लेकिन ये गलत है। बहुत लोग इससे ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि उनके तरफ से आवाज़ नहीं उठा, तो हम तो हर लोगों से यही कहेंगे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, गलत कोई भी करे तो आवाज़ सबके लिए उठाइए।
जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ज्योति मौर्य के लिए आवाज उठा। हाँ, ये गलत की है क्योंकि ये एसडीएम पोस्ट पे ये हाईलाइट ज्यादा होगी, कहता ना किसी का छिप गया और किसी का छप गया, तो इनका छप गया पूरी तरीके से, और इनके छपने का मतलब जो है जिम्मेवारी खुद है। हम चाहते हैं चलते चलते गाने का 2 लाइन और। अच्छा, मैं उस झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। क्या यही है संस्कार, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, तोरा है भरोसा उसके एतबार का। आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।